ऐसा शराप दिया, हनुमान जी की ऐसी हाय लगी, हनुमान जी का ऐसा बद्दुआ लगा कि आपने, भाजपा के नेता तो हनुमान जी को कुछ समझते ही नहीं है, उनके पीठ पर झंडा बांध दिया भाजपा का, हनुमान जी से नाच करवा रहे हैं। भैया इतने बड़े हो गए हो क्या? बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। तुम इतने बड़े हो गए कि हनुमान जी को डांस कराने लग गए, खुद तो गाड़ी में बैठे रहे। अरे रावण काल नेमियो, तुमको हनुमान जी ने ये सबक दिया है, इसीलिए बांकीपुर जो परंपरागत सीट थी भारतीय जनता पार्टी हार गई। चंदा चोरी किया वो जेल में। अच्छा, आप कंफर्म है? 8 आदमी जेल में। कौन लोग हैं भाई जिन्होंने चंदा चोरी की है? आप गोबर खाते हो भैया कि रोटी खाते हो? ईमानदारी बताना है। रोटी खाते हैं। नहीं, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो। ट्रस्ट में सबसे अग्रिम भूमिका है नृपेंद्र मिश्रा की। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? मुलायम सिंह की सरकार में शासनाध्यक्ष था वो एक तरह से, और गोली चलाया, कार सेवकों की हत्या किया, जिसके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हैं। ऐसी क्या बात थी जो प्रधानमंत्री ने उसको राम मंदिर ट्रस्ट में बनाया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहला बात। दूसरा बात, जो चंपत राय व्यभिचारी है, ये हम नहीं कह रहे, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, और पूरा अयोध्या की जनता कह रही है, पूरा अयोध्या जानता है कि चंपत राय किस आचरण के लोग हैं, तो उनको क्यों बनाया गया? अब आओ, अनिल मिश्रा जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, करोड़ों की जमीन मकान कहां से बन गए? अब आप आओ गोपाल राव पर। गोपाल राव भाई साहब कह के आरएसएस में को नया प्रचलन हो गया भाई साहब कहने का। क्या आरएसएस के लोग कभी जय श्री राम नहीं बोलते थे? 85 के बाद से जय श्री राम बोलने लगे हैं, 86 के बाद से, पता है आपको? चूंकि आरएसएस को यह पता चल गया कि धार्मिक स्थानों पर अकूत संपत्तियां हैं, जैसे विदेशी आक्रांताओं को पता था कि सभी धार्मिक स्थानों में सोने चांदी गहने जेवरात हैं, उन्होंने मंदिरों को निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने जिन लोगों ने 1 रुपया दिया था वो सवाल उठा रहे हैं। ये आप जानते हो कि हमने 1 रुपया दिया कि नहीं दिया? आप दिए थे? भाजपा तो यही बोल रही है। भाजपा बोल रही है ना। भाजपा तो बहुत कुछ बोलती है। भाजपा ने तो बोला कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दे दिया। रुपया को डॉलर के बरोबर करना था, दे दिया। भारत में अमेरिका जापान के लोगों को वीजा के लिए लाइन में लगवाने वाला था, लगवा दिया। उल्टा अमेरिका से हथकड़ियां लगवाया। अमेरिका द्वारा 3 नाविकों की हत्या कर दी गई, कुछ नहीं बोला। भाजपा ने तो बोला था चाइना को आंखें लाल करके दिखाएंगे, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। क्या हुआ भाई? 6 माँ भारती के लाल शहीद हो गए। देश का रक्षा मंत्री ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट, एनडीए के लोग इस बात को छुपा कर रखे। शर्म आती है ऐसे मंत्रियों पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, रक्षा मंत्री पर, जो अपने देश के रक्षकों के मृत्यु के बाद, शहीद होने के बाद शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं कर पाया। धिक्कार है ऐसे मंत्रियों पर, सांसदों पर, जिसने मेज थपथपा कर राजनाथ सिंह के बयान का स्वागत किया था। अरे क्या बात कर रहे हैं? 370 हटाया आज ही के दिन, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री का। अच्छा, 370 हटने से आपने कश्मीर में पलट लिया भैया? आप तो पत्रकार हो, आपको तो दलाली ज्यादा मिलता है, आप ले लिया। भाई बताओ ना यार, आतंकवादी, अरे भाई 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई क्या? पहलगांव पुलवामा जैसी घटना नहीं हुई क्या? आप बताओ ना। अभी हाल कश्मीरी पंडित वापस जा रहे हैं ना। कहाँ? कश्मीर कहाँ से आए हो भैया? भाजपा कार्यालय से। 6 साल वाजपेयी जी सरकार में थे, फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन था, 6 साल सरकार चलाए। 2.5 साल महबूबा के साथ सरकार चली। वाजपेयी जी की सरकार 6 साल केंद्र में थे। 12 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर 5 हिंदुओं को भी बसाया गया होता तो आज 60 हिंदू परिवार कम से कम कश्मीर में बसे होते। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ गठबंधन था। जब कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, आपने समर्थन वापस लेकर उनके हालात पर छोड़ दिया था। देश के असंख्य भारतीय आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं धारा 370 हट गई, हम वहां अलग अलग राज्य बना दिए। अरे भाई, कश्मीरी पंडितों को बसाया नहीं। गोधरा कांड का काला सच, कार सेवकों की हत्या का काला सच, आपके सरकार में मुसलमानों को चारा बनाकर हिंदुओं का जो शिकार किया है, हिंदू भली भांति समझ गया है। इसलिए पीतम्बरा पीठ दतिया के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हार इस बात का सूचक है
कि हिंदू समाज जाग गया है, समझ गया है कि ये रावण कालनेमी के लोग भाजपा आरएसएस के हैं, जो हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेलते हैं, हिंदुओं का शिकार कराते हैं, हिंदुओं को ठगने का काम करते हैं। यही कारण है मां पटन देवी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा शराप दिया, हनुमान जी की ऐसी हाय लगी, हनुमान जी का ऐसा बद्दुआ लगा कि आपने भाजपा के नेता तो हनुमान जी को कुछ समझते ही नहीं है, उनके पीठ पर झंडा बांध दिया भाजपा का, हनुमान जी से नाच करवा रहे हैं। ना भैया इतने बड़े हो गए हो क्या? बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। तुम इतने बड़े हो गए कि हनुमान जी को डांस कराने लग गए, खुद तो गाड़ी में बैठे रहे। अरे रावण कालनेमियों, तुमको हनुमान जी ने ये सबक दिया है, इसीलिए बांकीपुर जो परंपरागत सीट थी भारतीय जनता पार्टी हार गई। आप बात कर रहे हैं, आप पूछो ना भाजपाइयों से, अगर ये सनातनी होते क्या तो छात्रों जैन जी को दोबारा बरगलाना चाह रहे हो? अरे भाई जैन जी बरगलने वाला नहीं है, आज का जैन जी, आधुनिक भारत का जैन जी स्मार्ट है। रमेश बिदूड़ी कह रहे हैं ताला बनाने वाले और पंचर जोड़ने वाले हैं वहाँ। रमेश बदूरी की बयान जब सदन में हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे जो अलोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरीके से चुने हुए सांसद दानिश अली को गाली दी गई, किसी ने कोई सवाल उठाया? रमेश बदूरी जैसे, कंगना रनावत जैसे, निशिकांत दुबे जैसे, गिरिराज सिंह जैसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी रूपी सर्कस जो है, सर्कस में ये अलग अलग करतब दिखाने वाले जानवर हैं। इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं, लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं, इनको सनातन से कोई लेना नहीं देना नहीं, इनको भारतीय सभ्यता संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इस तरीके का अनर्गल बयान देते हैं। अरे भाई कैसे आप कह दिए पंचर पुत्र? क्या पंचर हिंदू नहीं बनाते? बताओ। अरे हिंदू मुस्लिम तो आप कर रहे हो, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है भाई। फिर वही बात, किसको बोला पंचर पुत्र? एपीजे अब्दुल कलाम किसके पुत्र थे? बताओ, गजब की बात करते हो। पंकज जी ये बताइए कि बांकीपुर का जिस तरह रिजल्ट आया है, बांकीपुर का जिस तरह रिजल्ट आया, क्या बिहार के लोगों ने अब जात पात से उठकर वोट करना शुरू कर दिया, धर्म को छोड़ दिया, अब धर्म के नाम पर वोट देना? देखिए, ये निश्चित तौर पर हिंदू इतने आक्रोशित थे कि ये कभी राम को उंगली पकड़कर चलाते हैं जैसे लोग अपने बच्चों को चलाता, कभी ये हनुमान जी को पतंग में बांध कर उड़ाते, कभी कहते हैं हमने राम को लाया। अब भाई राम को तो राजा दशरथ लाए, माता कौशल्या लाई। इनके भाजपा नेताओं के बयान सुनोगे, उनको पता ही नहीं है कि रामचंद्र जी का जन्म त्रेता में हुआ कि द्वापर में हुआ। और जिस सनातन की अपनी खूबसूरती है उसके खिलाफ ये काम करते रहे। लगातार सनातन एक ही संदेश सिखाता है कि बुराई का परित्याग करो, अच्छाई को अपनाओ, अच्छाई ही धर्म है, अच्छाई की जय हो, बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने धर्म का आर लेकर, जिस तरीके से रावण कालनेमी ने प्रयोग किया था, उसी तरीके से भाजपा आरएसएस के लोग धर्म के खिलाफ करते रहे हैं। तो जो लोग धर्म प्रेमी हैं धीरे धीरे जाग रहे हैं, धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, जिस धर्म का उद्देश्य जिए और जीनो देना है,